अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू बट्टा फास्ट। मैं हूं अहमद नकवी, मेरे साथ उस्मान समीउद्दीन। और चंद ही लम्हों पहले शैतान की पसंदीदा टीम ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में शिकस्त दे दी है। दोज़ख के शहजादों ने 369 रन का टारगेट दिया था पाकिस्तान को। और अगर आप उन पाकिस्तानियों में शामिल हैं जिनको ये लगता था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये टारगेट कामयाबी से चेज़ कर लेगा, तो कल सुबह 9 बजे सिविल अस्पताल पे अपने नफ्सियाती मुआयने के लिए पहुंच जाइएगा। मैं भी उन लोगों में शामिल था, मगर उस्मान समीउद्दीन को नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान किसी भी लम्हे इस मैच को जीत सकता है। उस्मान, योर टेकअवेज। यार आपको यानी याद है कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या है? आपने जो एक वो माशाल्लाह एक बहुत अच्छा एक जबरदस्त किस्म का आपने जो तबसरा करा था जर्मनी पे वर्ल्ड कप में, पिछले वर्ल्ड कप में, वो अगर आज आप रिपीट कर लें ऑस्ट्रेलिया के लिए तो इसेंशली सेम चीज है भाई। जब सिंपल सी बात है, ऑस्ट्रेलिया अगर आपके खिलाफ कितने 300 कितने 368 का टारगेट था, आज 367 बनाया है। ऑस्ट्रेलिया अगर आपके खिलाफ 367 टारगेट बनाया है तो कितनी बार आप जिंदगी में वो टारगेट चेस करेंगे? ये सिंपल सा फैक्ट है। वो जितने भी पाकिस्तान ने 20 रन ऊपर दे दिए, 40 रन ऊपर दे दिए, once Australia have made 367, I don't care who their bowlers are, you're not chasing that target down like 99 times out of 100, you're not chasing that target down. तो जहां तक मेरी सोच थी, मेरा ख्याल था, आपने गेम उसी वक्त आप हार चुके थे, जितनी भी अच्छी आपकी फाइट बैक थी बॉल के साथ। Once you conceded 367, you're not winning that game. You don't do two वेल, world record chases in 3 matches. एक तो ये कि पाकिस्तान 345 बना चुका था 2 मैचेस पहले ही। उसके अलावा कि बात बिल्कुल सही है कि अगर आप माजी को उठा के देखें, वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड उठा के देखें, तो ये उम्मीद रखना कि पाकिस्तान ये टारगेट चेज कर लेगा, बिल्कुल भी सही बात नहीं थी। बट ये था ना कि पहली दफा कोई चीज हो सकती है, पहली दफा देख रहे होंगे। मैं अपनी बहन के साथ देख रहा था, जो सऊद शकील ने जो बैटिंग की थी उस लम्हे में, कि मतलब अभी विकेट भी गिरी थी, स्ट्रेस भी था, और वो जिस किस्म के शॉट्स खेल रहा था, वी बोथ टर्न टू ईच अदर लाइक पाकिस्तान ऐसे तो नहीं खेलता है कभी, लाइक। तो उस तरीके में थोड़ा सा आई डेफिनेटली फील, पिछली दफा भी जब हमने श्रीलंका के खिलाफ चेज की थी, मैंने कहा था पाकिस्तान बड़ा बुरा चेज करते हैं, तो लॉट ऑफ पीपल करेक्टली पॉइंटेड आउट कि रिसेंटली पाकिस्तान बीन अ वेरी गुड चेजिंग साइड इन ओडीआईज। और आपको यही दिखाई दे रहा था मेरे ख्याल में। जो चले ठीक है, पाकिस्तान मैच नहीं जीता, मगर उस्मान मेरे ख्याल में एक बहस तो अब फाइनली खत्म हो गई है। नाउ वी कैन से कि इमाम इज डेफिनेटली बेटर देन लारा, राइट? लाइक यार देयर इज नो आप जैसे शक और डाउटर्स के दिमाग में ये बात थी कि इमाम इज नॉट बेटर देन लारा। हम जैसे इमाम के सपोर्टर्स तो पता नहीं कब से कह रहे हैं कि यार आप कवर ड्राइव चेक कर लें, आप स्ट्राइक रेट्स चेक कर लें, आप सब वनडे कुछ एवरेज चेक कर लें, वनडे डोमिनेंस। एवरेज आप चेक कर लें। सिंपल सी बात है, आप इमाम उल हक और ब्रायन लारा का वनडे एवरेजेस चेक कर लें। आप अभी चेक करके मुझे बता दें ग्रीन पे क्या एवरेज का फर्क है, बस। बातें ठीक है, खत्म उधर। चले इमाम तक तो हंसी मजाक हो गया, मगर जो संजीदा सवाल मेरा आपसे ये है, हाँ अ, एक विकेट, 82 रन 9 ओवरों में, एक बहुत अहम कैच छोड़ा, 2 कैचेस पकड़े। डू यू स्टिल थिंक कि उसामा को शादाब की जगह खिलाना चाहिए था, was डिस्पाइट दिस स्कोर लाइन, दिस स्टैट लाइन? यार, आई एम अनडिसाइडेड। आई थिंक उसकी बॉलिंग इतनी बुरी नहीं थी। ऑब्वियसली लेग स्पिनर है, मैचेस कम उसमें खेले हैं, जनरली थोड़ा सा रस्टीनेस होगा उसमें। बट he was, and this is an aesthetic thing, I guess. He was generally doing, I think, more with the ball, and he was bowling. I think he was bowling better than we have seen Shadab bowl for a while. इसमें I don't think कोई शक है। आप subjectively, objectively देख लें, I think he was bowling better than Shadab has for a while. It just so happened that he came on the ground. जिस ग्राउंड पे उसने बॉलिंग कराई है वो ग्राउंड एक यानी आईपीएल का एक मिथिकल लेजेंडरी ग्राउंड है, जहां पे विराट कोहली और एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल और ब्रेंडन मकलम, किसने इस टीम के लिए खेला है उस ग्राउंड पे, किस तरह के पागलों के रन बनाए हैं। तो वहां आपको वैसे ही रन जाने थे। या ही वाज अ लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव बिकॉज उसकी एक दो बॉल लूज निकली हैं। तो बॉलिंग के लिहाज से आई थिंक के चलो यू कैन जस्ट अबाउट जस्टिफाई, लेकिन ऑब्वियसली जब आप पहले ही 4 ओवर में वो जैसा आप ड्रॉप करते हैं, जो कैच उन्होंने ड्रॉप करा था, और फिर बैटिंग में आई थिंक ही गॉट अ डक, पुअर गाय। या उसके बाद से बैटिंग से तो कोई उम्मीद नहीं थी। नहीं, मगर दिस इज एग्जैक्टली द थिंग, राइट? बिकॉज बैटिंग में आपकी
उस सिचुएशन में शादाब से उम्मीद होती, राइट? द एग्जैक्ट थिंग कि आप अगर रिप्लेसमेंट देखें तो उस सिचुएशन में आपकी शादाब से कुछ उम्मीद ज्यादा होती उसामा मीर से. तो I don't know, yeah. It was a difficult call. It was a really difficult call, and I would feel like a really curmudgeonly kind of idiot and other things that I won't say live on air if I came down definitely and said, "यार उसामा मीर को कभी नहीं pick करना चाहिए था, शायद आपको drop नहीं करना चाहिए था." It's really not as simple a decision, and I don't think either way कोई obvious answers आए हैं. आई मीन आई थिंक एक तरीके में ये था क्योंकि सब लोग हमारी कमेंट्स में और चैट पे जो है वो सारे लोग कहते हैं इसको ड्रॉप करो, इसको खिलाओ, उसको ड्रॉप करो, ये वो. और आई थिंक दैट वाज अ गुड आंसर, राइट? कि आप एक वर्ल्ड कप के दौरान जब किसी नए को भी लाएंगे तो बहुत कम ही चांस है कि वो आते ही इम्पैक्ट करने लगे और जो है जिसके खिलाफ वो जिसको आपने ड्रॉप किया था उसकी बिल्कुल भी जरूरत खत्म हो जाए. um, इसी मतलब आई थिंक कि वहां पे एज यू सेड, राइट, लाइक एक दफा जब वो वार्नर का कैच ड्रॉप हुआ, और अभी एक मीम आ भी चुकी है कि 2015 में वॉटसन का कैच, 2019 में वार्नर का कैच, 2023 में वार्नर का कैच. मतलब आपने हर वर्ल्ड कप में एक ऑस्ट्रेलिया के जब आप कैचेस ड्रॉप कर रहे हो तो क्या यार होता है वार्नर के उसका. और खिलाफ तो पाकिस्तान की एक पुरानी हिस्ट्री है. नो बॉल पे बोल्ड कर दिया, टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी मार दी, स्निक आउट कर दिया टेस्ट में, नो बॉल पे 100 बिफोर लंच मार दिया. तो वार्नर तो इस एज का सहवाग है आपके खिलाफ. आप सहवाग को हर इनिंग्स में 6 चांसेस देते थे, वो आपको 100 रन 50 बॉल पे मार के देता था. लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आई थिंक वार्नर पे यहाँ गौर करना इज मिसिंग द पॉइंट कि आपने भूले वहां के मिचेल मार्श को भी सेंचुरी दी है, और उसके अलावा स्टोइनियोस ने मतलब उसको पूरा मैच उसने खत्म कर दिया. स्टोइनियस और जंपा ने जो है मतलब जो बाकी टीम है, आई एम प्रीटी श्योर कह रहे कि यार इनके 20 ओवरों में हमने 200 बनाने हैं. उस पे पाकिस्तानी तो तबाह बर्बाद हो गए थे. मतलब ऐसी बातें हो रही थी कि बाबर को प्रोटेक्ट करना चाहिए था जंपा से. मगर ऑस्ट्रेलिया में मैं थोड़ा सा अभी शोर मचाऊंगा, मगर पाकिस्तानियों को एक दफा हम फारिग कर लें. कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं बाबर की कप्तानी पे, विच I don't think it's a secret that neither of us are a fan of. But I want to ask you about Babar's batting, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में, not just in this team, तारीख में is one of the best batters, but that's really not saying much. That's like saying like best biryanis in Lahore. It's a low bar. You know, like who gives but Nice I mean, day. Babar is definitely obviously world class. But at this World Cup, इंडिया वाले मैच में, इस वाले मैच में, आई थिंक व्हाट्स बीन रियली डिसअपॉइंटिंग इज कि जिस तरीके से वो आउट हुआ है, जिन बॉलों पे वो आउट हुआ है, ठीक है, अब इंडिया वाले मैच पे हम लोग यू नो मे बी वो थोड़ी स्टेड लो और व्हाटएवर, बट आज जैम्पा की बिल्कुल हाफ वॉली पे यू हिट इट टू द फील्डर एंड वाज अ गुड कैच. मगर no one's I'm not doubting Babar's talent, but when you're the captain and this is the World Cup and now you're twice up ऐसी positions में थे जहाँ पे it was really your moment as the team's best player to step up. Are you worried about Babar? Is the hype overblown? Is he due to, जैसे कि असद हमसे वादा कर रहे थे कि उसकी एक 100 ड्यू है. What do you think? Yeah, I think बाबर का जो भी टाइम चल रहा है ना as a batter, incredibly frustrating for everyone. Like obviously for him, but even for the fans and people who watch him, because you know जब भी उसने खेला है, he's not looked bad. आज उसने एक ऐसा शॉट खेला था, आज उसने एक ऐसा शॉट खेला था which he punched through mid on, जो मुझे you know मैंने जब वो शॉट देखा तो आई थॉट कि यार हैंग ऑन, इन लोगों ने एक फील्डर कहीं गलत जगह रख दिया है कि वहां पे कोई क्यों नहीं है. एंड देन इट एक्चुअली स्ट्रक मी कि नहीं, फील्ड सही था, उसने शॉट ही ऐसा खेला है राइट थ्रू, लाइक यू नो टू द लेफ्ट ऑफ मिड ऑन थोड़ा सा वाइड था, बट उसने जिस तरह से खेला. एंड इफ यू थिंक ऑफ अ मोर परफेक्ट सिचुएशन फॉर बाबर, ये आपकी चेस की स्टार्ट अच्छी हो गई है, माशाल्लाह आपका मिडिल ऑर्डर भी अब आजकल परफॉर्म कर रहा है, रेट कोई ऐसी क्रेजी किस्म की रेट नहीं, बिकॉज आपकी स्टार्ट अच्छी है, तो क्रेजी किस्म की रेट यू डोंट हैव टू कीप अप विद. हर ओवर में आप सिंगल्स लेके एक बाउंड्री निकल आ रही है, यू नो आप खेल रहे हैं, चल रहे हैं. चिन्नास्वामी की पिच है, सीधी सीधी निकलेगी, बाउंड्रीज छोटी हैं. इफ यू कैन थिंक ऑफ लाइक अ प्लेटफॉर्म, अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर बाबर टू पुल ऑफ लाइक अ बिग चेस, यू वोंट गेट अ बेटर ऑप्शन देन दिस वन. तो उस कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह से वो आउट हुआ है, it just like incredibly frustrating. And more than anything about form and stuff, I would just say yeah, that
like, he shouldn't be getting out like that. In a situation like this, he should be putting that away. Out हो गया, पिछले मैच में भी गलत टाइम पे आउट हुआ, गलत शॉट पे, that I think it just amplifies the frustration of the way he's playing. कर रहा है, but he's just not getting there. And time is kind of starting to run out now in this World Cup. ये पाकिस्तान का चौथा मैच था, मैचेस आसान नहीं होने हैं अभी अफगानिस्तान के खिलाफ. You should win, मगर टफ मैच होगा. चेन्नई में बांग्लादेश है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है. These are really tough matches, and somewhere you think इस वर्ल्ड कप में भी, जैसे उसने पिछले वर्ल्ड कप में कर रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ, he needs to stamp his authority on a game, in a big game, in a big situation. बेशक, I think you put it perfectly. Like it's one thing कि बाबर आउट हुआ और जिस तरीके में आउट हुआ, but जिस पोजीशन में आउट हुआ, रिजवान और वो खड़े हैं, like the story was written. It was very infuriating. But अब हमने आखिर में, in fact, before I do my rant, शाहीन 5 विकेटें ले ली. Were they worthwhile? Was it good for him? Was it a useless fiver? 100%. He could have, अगर उसने आज 2 विकेट भी ली होती ना सिर्फ, या 3 पे खत्म होता, Yeah, I would still say that he's actually bowled really well, and it's the smartest I've seen him bowl, especially in that opening spell, for a while. उसने immediately अपनी lengths pull back करी. He bowled a maiden, यार. He bowled Pakistan's only maiden in an innings जिसमें आपने 367 concede करा है. His first 4 overs went for 14 runs with 1 maiden. He bowled really smartly. एक उसकी विकेट तो होनी थी, वो डेविड वार्नर की विकेट हो जाती तो, like, I mean, I don't know how costly these things become, but that felt like a really properly costly wicket. वो हो जाती तो he would have had an excellent opening spell, and his middle overs work and death overs work तो उसका था ही वैसे ही अच्छा, लेकिन वो middle over में जो bowling करा रहे हैं, he's improving. I think he's becoming better. His pace is still, I don't know what you thought, उसका pace मुझे थोड़ा फिर भी कम लगा आज. yeah. What I love, by the way, पाकिस्तान की बॉलिंग है कि 2 मैचेस में हमने 700 रन पड़े हम पे, जिसमें डेथ के 20 ओवर में हमने आई थिंक मिला के कोई 110 रन दिए. लाइक उस दिन 60 या 50 दिए थे, आज भी 60 वाट दिए. मतलब पता नहीं क्या कि वो आखिरी 10 ओवर में नहीं खाते. तो मैंने क्या बोला था कि worst bowling team for the first 40 overs, but probably the best for the last 10 overs. Yeah, it's like crazy Jekyll and Hyde when the especially अजीब था, because आप अगर bowling को याद करो ना, तो शाहीन had a great game, Haris came back really well, Ifti Chachu bowled amazing, Nawaz didn't bowl badly, Hassan Ali had moments, wasn't great, or something, like it wasn't like कि सबने बहुत ही बुरी bowling कराई है, because आपको इस pitch पे expect करना है 350, 330 to 350, थोड़ी से अपने आप margins manage कर लेते ना, छोटी margins. एक stat I was referring to, एक stat थी that you just score Australia ने बनाया है 350 plus का. It is the highest total made by a side batting since 2002 हमारे records में, in which they have not scored of more than 50% of the balls in the innings. यानी 152 dot balls थी इस innings में पाकिस्तान की, 150. So they put together dot balls, but हर ओवर में 1 या 2 बाउंड्री बॉल्स थी, and that kind of, it's those margins which with this attack you're feeling stretched anyway. तो आपका अगर एक बुरा दिन किसी का हल्का से भी ऑफ पैच होता है ना, then it just goes whoosh. And that's kind of like the story of their bowling. ये तो हमने पाकिस्तान की बात की. मैं एंड में ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करना चाहता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से जब हम मैच हारते हैं तो इट्स नॉट जस्ट के ऑब्वियसली दुख होता है, मगर मतलब मुझे ये भी अंदाजा होता है कि मुझे क्रिकेट से कितनी नफरत है और क्रिकेट कितना घटिया स्पोर्ट है. क्योंकि वो आई हैवंट सीन एवेंजर्स एंड गेम, जो भी मूवी है, बट मैंने बहुत देखा है कि वो कहता है यू डिस्ट्रॉयड माय होल फैमिली, माय प्लैनेट, माय स्पीसीज, और थेनोस इज लाइक आई डोंट इवन नो हु यू आर. ऑस्ट्रेलिया में अभी ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट, मल्टीपल ऑफ देम हैव रिपोर्टेड कि पीपल इन ऑस्ट्रेलिया डोंट इवन नो देयर इज अ वर्ल्ड कप. ठीक है, ये उल्लू के पट्टे पिछले 5 में से 3 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 6 में से 4 जीत चुके हैं, 3 लगातार जीत चुके हैं. लिटरली नो वन इन ऑस्ट्रेलिया गिव्स अ शिट कि कौन खेल रहा है. मतलब ज्यादा उन्होंने एशेस नहीं तो होम बॉक्सिंग डे टेस्ट, या ठीक है थोड़े से होम वो T20 ODI देख लेंगे. उनको कोई फिक्र नहीं है कि वर्ल्ड कप में हमारी टीम 2 मैच हार चुकी है, हमने पाकिस्तान को हरा दिया. मतलब आपके बाकी मुल्क जो क्रिकेट
बड़े सगीर में देखते हैं, मतलब अगर वर्ल्ड कप फाइनल कोई भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान जीत जाए तो कौमी छुट्टी होगी, लोग प्लेयर्स की, मतलब हमने वजीर आजम बनाया हुआ है, जो भी जीतता है वर्ल्ड कप, लोग मतलब उनकी शक्लें नोटों पे छाप रहे होंगे, लोग पूरी जिंदगी भर तक उन्हें हीरो मानेंगे। ऑस्ट्रेलिया में मतलब हर उल्लू के जिसने बल्ला उठाया वो वर्ल्ड कप जीत चुका है, जिसने भी ऑस्ट्रेलिया में बल्ला उठाया है वर्ल्ड कप जीत चुका है। एंड द वर्स्ट थिंग इज, ये इस स्पोर्ट को इतना डोमिनेट करते हैं, and this is not even their best athletes. Like the best athletes, the most money and the most fame in Australia goes to Aussie rules. ठीक है, और उसके बाद रग्बी यूनियन, रग्बी लीग आर मोर एथलेटिक स्पोर्ट देन क्रिकेट, तो प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया को जो चौथा पांचवा माल जो एथलीट है, that's good enough to absolutely dominate for 150 years this stupid sport of cricket. ठीक है, जिसपे बाकी अरबों की आबादी है, वो सिर्फ एक खेल खेलते हैं। इट्स लाइक कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को बेसबॉल में हराता रहे, एंड यू नो लाइक नो वन केयर्स अबाउट इट, और अमेरिकन फुल कोशिश कर रहे हैं, अपनी बेहतरीन टीम ला रहे हैं, मतलब यहाँ पे शकीब का पड्डा हो रहा है तो वो पार्लियामेंट इन्वॉल्व है, पाकिस्तान में सेनेट इन्वॉल्व है, इंडिया में फैशिस्ट इन्वॉल्व है, ऑस्ट्रेलिया में किसी वो तू जाती है बल्ला पकड़ना, आजा खेल ले यार, जाके तू भी वर्ल्ड कप जीत के आ जा। Like, I hated so much losing to these guys. Like, it's just literally Stoinis was like some bum on the beach, जिसको उन्होंने कहा, ओए यार हमारे लड़के कम है, आ जा यार, तू वर्ल्ड कप खेलेगा? कहता है वर्ल्ड कप क्या, आ जा आ जा आ जा, खेल ले खेल ले। ओ यार मैंने पाकिस्तान को हरा दिया, कोई नहीं बेटा, हम हर साल हराते हैं। तो टेंशन लाइक, मतलब क्रिकेट पे लानत हो, क्रिकेट खेलने वाली तमाम कौमों पे लानत हो, या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जिनको यू नो लाइक अभी वो 3 दफा पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है तो जी 8 घंटे लगे हम एयरपोर्ट से पर्ल कॉन्टिनेंटल पहुंचने पे। तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता तो उनके घर वाले भी पिक करने नहीं आते एयरपोर्ट, वो कहते हैं यार हमने करीम बुक करा दिया, तू आ जा। प्लीज उबर उबर ले लो। लाइक अभी भी मतलब कि वही कि शायद में भी ज्यादा कि उसकी स्टार्क की बेगम ने देखा होगा मैच, और मिचेल मार्श की माँ ने देखा होगा, बाकी किसी को नहीं पता। डेविड वार्नर के बच्चे कह रहे हैं हमारे पापा का, मैंने कहा कोई नहीं बेटा, कल घर आ जाएंगे, तुम टेंशन ना लो, मैच By the के way, हाइलाइट्स भी। दिस इज ऑस्ट्रेलिया जो क्या 2 साल पहले एक निहायती, यानी कोई कहीं की टीम थी नहीं, T20 की टीम उनकी 2 साल पहले, उसमें कौन कौन खेल रहे थे? स्टीव स्मिथ उस टीम में खेल रहा था, वो यूएई में जाके वर्ल्ड कप जीत के आ गए, हमें हरा के सेमीफाइनल में। तो भाई देखो, लुक दिस इज, आप अगर ये फरमा रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया का होना है, तो मैं इस पे आपसे बहस नहीं करूंगा। ये वर्ल्ड कप could easily be Australia's, and you would think यार ऑस्ट्रेलिया के पास डेढ़ स्पिनर है, एक जैम्पा है और एक मैक्सवेल है, डेढ़ स्पिनर रियली ऑन पेपर, उनके ऑलराउंडर्स भरे में, उनका लोअर ऑर्डर ने आज कितने रन बनाए? कोई आखिरी 10 ओवर में 60 रन बनाए। लोअर ऑर्डर क्या उनके, आफ्टर द ओपनर्स द हाईएस्ट स्कोर इज 21 and like 3, it's like I mean, मगर वो फिर भी कितने 60 रन से जीते हैं, कंफर्टेबली जीते हैं, यानी कोई लाइक नो स्वेट, थोड़ा सा था, आप लोग को शायद उम्मीद। मजाक नहीं कर रहा, वर्ल्ड कप फाइनल में बाकी टीमें इकट्ठी होके उनकी 20 विकेटें हो और हर ऑल स्टार 11 हो, और ऑस्ट्रेलिया का ये हो कि वो हेडन शेडन को भी कहे आजा तू भी खेल ले, वो तब भी हरा देंगे। वो तब भी हरा देंगे, वही लाइक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑल टाइम 11 आ जाए क्रिकेट का, वो सबको हरा देंगे, नो प्रॉब्लम्स। लाइक जैसा कि मैंने कहा, उसमें भी 3 कैच ड्रॉप होंगे, उसमें पहले कोई पाकिस्तानी होगा जो कैच ड्रॉप करेगा। ये ऑस्ट्रेलिया का हाल है आफ्टर 53% कैच एफिशिएंसी, मतलब के 15 साल का एमर अगर उसको मैं जाके बोलूं कि बड़ी पाकिस्तान विल बी टेकिंग 20% मोर कैचेस देन ऑस्ट्रेलिया इन वर्ल्ड कप, तो वो तो अपनी आंखें नोच के बाहर निकाल देता कि यार मैं बस, और मुझे दुनिया देखनी नहीं है, आई हैव पीक्ड, एंड हम तब भी हार। मगर यही आप 15 साल है अमर को कहते हैं, मगर बेटा फिर भी हार रहे होंगे। तो फिर तुम कहते हैं हाँ ये मुझे समझ में आ रहा है, आंखें वापस लगा लिया। catching stand, I'm there. Like they dropped 3 catches today, I think Australia. They probably dropped the same number of catches as Pakistan did, by the way. Probably dropped the same number of catches. लेकिन कोई उन पे ना कोई फर्क होता है, ना वो important catch drop करते हैं किसी प्लेयर का जो जाके सेंचुरी बनाता है, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान। कैच ड्रॉप करेगा 0 पे और वो बंदा जाके 100 तो पक्के हैं उसके,
पक्के Yeah. 100 वो ना सिर्फ एक ऐसा 100 होगा कि he's gonna work his way to, he's gonna slay you, he's gonna slay your attack like in fact David Warner. क्या कर सकते हैं आप? ऑस्ट्रेलिया है, आपकी किस्मत ऑस्ट्रेलिया है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि आप सबका देखने के लिए शुक्रिया, और हम कल सिविल अस्पताल में मिलेंगे, इंशाल्लाह। जहाँ हम एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे, फिर अपने आप को थप्पड़ मारेंगे। और जाने से पहले दोज़ख के शहजादों, ऑस्ट्रेलिया को हमारी तरफ से बहुत सारी बद्दुआएं। And we will see you lifting the trophy once again. Till then, bye bye.